आज हम चेन रिएक्शन श्रृंखला अभिक्रिया एवं न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर न्यूट्रॉन गुणन गणक का रिवीजन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में प्रारंभिक स्तर पर बने फ्रेगमेंट से तीव्रता से निकले न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों में विखंडन की प्रक्रिया को उत्तेजित करते हैं, जिससे नाभि पुनः विखंडित होती है और नए पीढ़ी के न्यूट्रॉन्स का निर्माण होता है, जो अन्य नाभियों से टकराकर उन्हें उत्तेजित करते हैं। इस प्रकार से यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती है और इस अभिक्रिया को हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में बताया हुआ है, प्रथम पीढ़ी का एक न्यूट्रॉन विखंडित होने वाली नाभि से टकराता है तथा उस नाभि को उत्तेजित करता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा गामा किरणों के रूप में बाहर निकलती है और इसके साथ साथ यह नाभि विखंडित होकर के नए न्यूट्रॉन, जिन्हें हम द्वितीय पीढ़ी के न्यूट्रॉन कहते हैं, इनको जन्म देती है। ये द्वितीय पीढ़ी के न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों से टकराकर या उन्हें उत्तेजित कर उस नाभिक का आगे और विखंडन करते हैं और इसके फलस्वरूप गामा किरण के रूप में ऊर्जा विमुक्त होती है और तृतीय पीढ़ी के न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से एक ये सतत अभिक्रिया चलती है, जिसको कि श्रृंखला अभिक्रिया यानी चेन रिएक्शन कहते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक विखंडन में उत्सर्जित औसत एक न्यूट्रॉन दूसरी नाभि को विखंडित कर कम से कम एक न्यूट्रॉन उत्पन्न करे, यानी कि विखंडन के दौरान औसत एक न्यूट्रॉन के सापेक्ष एक नया न्यूट्रॉन उत्पन्न न्यूनतम होना चाहिए। इस प्रक्रिया में बनने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूट्रॉन गुणन गुणक यानी न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कैपिटल के द्वारा परिभाषित करते हैं, जिसका मान द्वितीय या किसी पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रथम या उससे पूर्व पीढ़ी के न्यूट्रॉन की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब हम यहाँ तीन अलग अलग अवस्थाओं पर विचार करते हैं। यदि k का मान 1 से अधिक हो, यानी कि द्वितीय पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या की तुलना में अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में यह जो अभिक्रिया होगी श्रृंखला अभिक्रिया से अपसारी होगी। और यदि k का मान 1 के बराबर है, यानी कि द्वितीय पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या का मान प्रथम पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या के मान के बराबर है, तो यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। यदि k का मान <1 हो, अर्थात द्वितीय पीढ़ी में उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या का मान प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की संख्या की तुलना में कम हो, तो ऐसी स्थिति में चूंकि द्वितीय पीढ़ी में न्यूट्रॉनों का अवशोषण हो चुका है, तो यह अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में संभव नहीं होगी। अर्थात कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रति विखंडन न्यूनतम एक न्यूट्रॉन उत्पन्न हो। अतः इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉन की संख्या प्रत्येक पीढ़ी में k-1 गुणा बढ़ती जाएगी, यदि प्रारंभिक स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या कैपिटल N हो, तो प्रति विखंडन में न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि कैपिटल N इंटू k-1 होगी। यदि दो क्रमागत विखंडन में लगा समय टाव हो, तो dN/dt यानी कि समय के साथ
न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि का मान जो होगा n इंटू के माइनस 1 अपॉन टाउ के बराबर होगा। इस इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास में वैल्यू प्राप्त होती है n इक्वल्स टू n0 एक्सपोनेंशियल k माइनस 1 अपॉन टाउ इंटू टी, जहाँ n0 t इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या का मान है। अब यदि k इज ग्रेटर देन 1 तो इस स्थिति में एक्सपोनेंशियल k माइनस 1 अपॉन टाउ इंटू टी के भी एक से अधिक होगा, अर्थात समय के साथ न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि क्षयांक रूप से प्राप्त होती है। किसी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए संतुलन अवस्था निम्न बातों पर निर्भर करती है। यदि विखंडित होने वाली नाभि एक से अधिक न्यूट्रॉन को उत्सर्जित करती है, यदि अविखंडित नाभि के द्वारा न्यूट्रॉन अवशोषित कर लिए जाएं, तीसरा, यदि अविखंडित नाभि के परिवेश में अन्य तत्व या अन्य नाभिक इस प्रकार का हो जो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर ले, या फिर यदि विखंडन के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉन बाहर वातावरण में निकल जाए। उपरोक्त स्थिति में द्वितीय एवं तृतीय स्थिति को विखंडित होने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक करके रोकी जा सकती है, जबकि चौथी स्थिति को रिएक्टर के आकार को बढ़ाकर समाप्त की जा सकती है। यदि रिएक्टर का आकार गोलाकार हो तो उस स्थिति में क्षरण होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या 1/r² के अनुक्रमानुपाती होगी तथा विखंडित होने वाली नाभि से उत्सर्जित न्यूट्रॉन का मान r³ यानी उसके वॉल्यूम के अनुक्रमानुपाती होगा। अतः एक ऐसा आकार जिसमें क्षीण होने वाले न्यूट्रॉन की संख्या का मान न्यूनतम हो के आकार को क्रांतिक आकार कहते हैं तथा इसका आकार गोलाकार होता है। थैंक यू।